वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल फील्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए, आप लोग का इंतजार का घड़ी खत्म हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूमेरिकल पोर्शंस पे कि जो थियोडोलाइट हमने किया है, थियोडोलाइट सर्वे में जो चीज़ हमने सीखा है उसको न्यूमेरिकल के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपका एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स है कि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल एक पार्ट का आएगा। तो अब देखिए, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तो न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग क्या क्या कवर किए। एक तो इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ रहेगा आपको, तो वहाँ से हम लोग बियरिंग निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है तो वहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बियरिंग निकाल सकते हैं इजली। ये दोनों मेथड हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट्स के बाद, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है, इंडिपेंडेंट और कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। अब वहाँ से कोऑर्डिनेट्स का अगर वैल्यू आपको दिया हुआ है तो उसके हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर, ठीक है। लैटिट्यूड हम लोग पढ़े हैं सिंपल, लैटिट्यूड क्या होता है कॉस थीटा, डिपार्चर क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर के हेल्प से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल पोर्शंस दिया हुआ है तो उसको फिर ये सारा चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद उसको एक टेबल में फिल करते हैं। उस टेबल को हम लोग बोलते हैं गेल्स-ट्रैवर्स टेबल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं, फिर गेल्स-ट्रैवर्स टेबल आपको समझा देंगे क्या होता है। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ एंड बियरिंग, यानी लेंथ कह रहा है, यानी लेंथ मतलब क्या, एल निकालिए। फाइंड द लेंथ मतलब क्या चीज़, एल इक्वल टू वाट, एंड बियरिंग, बियरिंग मतलब क्या कर रहा है, थीटा इक्वल टू वाट, ठीक है, थीटा इक्वल टू वाट, ठीक है, ऑफ लाइन पी क्यू। अब अगर थीटा यहाँ पे बात कर रहा है तो हम लोग को किस में थीटा निकालना है, क्योंकि हम लोग देखे थे, पढ़े थे लैटिट्यूड डिपार्चर में, सब आरबी में था, यानी रिड्यूस बियरिंग में। यानी थीटा को किस में निकालना है, रिड्यूस बियरिंग में निकालना है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ, यानी लेंथ को निकालिए, एंड बियरिंग ऑफ लाइन पी क्यू लाइन का बियरिंग निकालिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर गिवन एज, यानी पी और जो क्यू है, 2 पॉइंट है पी और एक क्यू, पी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन से क्या देखना है कि ये जो पोर्शन है, ये कोऑर्डिनेट्स हमेशा पहले जो दिया रहता है वो क्या रहता है, लैटिट्यूड रहता है, और ये क्या रहता है, डिपार्चर रहता है। तो ये पी का लैटिट्यूड है, पी का डिपार्चर है, ये क्या है, पी का लैटिट्यूड है, और ये क्या है, पी का डिपार्चर है, ठीक है। अगर इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करें तो चलिए ये फिगर एक बनाते हैं, समझाने के लिए आपको बताते हैं। हमेशा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में, हम समझाने के लिए एक फिगर आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये मान लिया क्या चीज़, एक्स, ये मान लिए हैं वाई, ये कहीं ओरिजिन होगा। इधर वाले को हम लोग क्या है, इधर लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। इधर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिपार्चर को, ठीक है। ये था, ये लैटिट्यूड और ये डिपार्चर। अब आइए हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है। पी का वैल्यू है 970.50, यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे देखिए पी का वैल्यू वाई एक्सिस पे कितना है, 970.50, और एक्स एक्सिस पे कितना होगा, यानी 850। तो मान लेते हैं यहाँ पे 850 कहीं है, सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं 850 है, 850 पॉइंट कितना 40, और वाई एक्सिस पे मान लेते हैं कहाँ है 970.50, 970.50। तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, ये पी हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से देखिए ये होगा ना, ये वाई एक्सिस में कितना होगा 970, एक्स एक्सिस में कितना होगा, ये डिपार्चर है तो डिपार्चर इसका कितना हो जाएगा 850.40, ठीक है। अब आइए क्यू की बात करते हैं। क्यू का देखिए वाई में कितना है, 1200 है, क्यू में वाई में 1200 है, इसका मतलब क्या होगा, ये इससे भी ऊपर जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं और ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कहीं 970.50 है, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया पी, हमने पी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब आते हैं क्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू मेरा कितना है 1200 है, वाई एक्सिस में 1200 है, लैटिट्यूड 1200 है, डिपार्चर 602 है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इससे भी थोड़ा और होगा। हमको लगता है इसको भी थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा डायग्राम, ठीक है। ये लैटिट्यूड मेरा कितना है 840.850.40। चलिए यहाँ से देख लिए, ये पॉइंट आपका क्या हो गया पी का वैल्यू देखिए क्या कर रहा है 970.50, 850.40। क्यू पे आइए, क्यू में क्या है वाई एक्सिस में 1200.40, तो 1200 मतलब 900 से ऊपर कहीं जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 1200.40 है, ठीक है। और एक्स में कितना है
602 यहाँ इससे अंदर रहेगा कहीं, मान लेते हैं यहाँ पे 602 पॉइंट कितना है 20, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कहीं आएगा इस तरह से, इस तरह से। ये वाला पॉइंट क्या आपका Q है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है P है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में आपका, क्या कर रहा है, ये जो PQ है ना, इस PQ के बीच लेंथ निकालिए वाट, और आपको थीटा बताइए कितना होगा। तो थीटा हमेशा किससे मेजर करते हैं, लैटिट्यूड की डिपार्चर से, लैटिट्यूड से डिपर करेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड क्या होता है आपका, ये मैग्नेटिक नॉर्थ के पैरेलल होता है, क्योंकि लैटिट्यूड आपका क्या होता है, तो बताए थे नॉर्थ और साउथ के पैरेलल होता है ये लैटिट्यूड। तो नॉर्थ और साउथ से जब भी एंगल मेजर करते हैं हम लोग किससे, नॉर्थ और साउथ से करते हैं। तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल मतलब क्या चाहिए, ये लाइन है, यानी ये वाला जो थीटा है ना, ये थीटा आपसे पूछ रहा है, ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और इसका ये लेंथ पूछ रहा है। अब आपको पता है ये जो वैल्यू होगा, अब देखिए इसका जस्ट छोटा वाला पोर्शन बाहर निकालते हैं हम लोग, ये वाला पोर्शन बाहर निकालते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए ये पोर्शन बाहर निकालते हैं, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा लैटिट्यूड, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा डिपार्चर, ये लाइन क्या हो गया P, ये लाइन क्या हो गया Q, और ये क्या हो गया थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बस फिगर से अब समझने की कोशिश कीजिए, ये डिपार्चर हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब ये कितना इजीली देखिए हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ही बताइए इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमेशा यहाँ पे अब क्वेश्चन में जो दिया होगा आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है क्या चीज़, तो आपको देखिए यहाँ पे L इक्वल टू वाट और थीटा इक्वल टू वाट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज़, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड निकाल लीजिए और उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, डिपार्चर निकालेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, वो जो फिगर हम बनाए हैं क्या फिगर एकदम एग्जैक्ट जो आपका कोऑर्डिनेट कर रहा था उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, फिगर को बना लिए हैं। अब देखिए क्या करना है, PQ का लैटिट्यूड निकालना है, तो लैटिट्यूड ऑफ PQ, अब निकालिए लैटिट्यूड ऑफ PQ, क्योंकि PQ लाइन का निकालना है हमको, तो हम लोग निकालेंगे अब कहाँ से, तो लैटिट्यूड ऑफ PQ, बताइए PQ का लैटिट्यूड क्या होगा, तो PQ का लैटिट्यूड क्या होगा, ये P का लैटिट्यूड ये है और Q का लैटिट्यूड ये है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, Q पॉइंट पे P से Q पे गए तो Q से P को माइनस कर देते हैं, तो Q का वैल्यू कितना है 1200.40 माइनस 970.50। अब ये बताइए लैटिट्यूड ऑफ PQ कितना हो गया, लैटिट्यूड ऑफ PQ हो गया 1200.40 माइनस 970.50, ये वैल्यू आ गया आपका 229.9। ऐसे भी देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1240 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 600, ये यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 1240 है, यहाँ से यहाँ 970 है, तो 1240 माइनस 970 बराबर ये वैल्यू हो गया लैटिट्यूड का। अब निकालते हैं क्या चीज़, डिपार्चर ऑफ PQ, PQ का डिपार्चर बताइए कितना होगा, तो डिपार्चर ऑफ PQ, तो PQ का डिपार्चर निकालेंगे तो जैसे हम लोग लैटिट्यूड निकाले थे PQ का, तो Q माइनस P किए थे, तो उसी तरह डिपार्चर में क्या करेंगे Q माइनस P करेंगे। तो Q का डिपार्चर कितना है, Q का डिपार्चर देखिए कितना है, उल्टा नहीं करना है, यहाँ पे देखिए लैटिट्यूड ऑफ PQ निकाल रहे हैं, मतलब क्या किए हैं 1240 माइनस 970, तो यहाँ पे भी डिपार्चर में भी क्या करेंगे Q का डिपार्चर और माइनस P का डिपार्चर। Q का डिपार्चर कितना है 602.20, अब माइनस कितना करेंगे 805.40, तो ये वैल्यू आ जाएगा इसका डिपार्चर का। तो देखिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q का डिपार्चर देखिए कितना है 602.20, यानी PQ निकाल रहे हैं ना, तो Q से P को घटाएंगे, ये याद रखना है, फाइनल से इनिशियल को घटाना है। तो 602.20 अब माइनस इनिशियल वाला कितना है 850.40, अब यहाँ से निकालते हैं तो ये आपका क्या होगा 602.20 अब माइनस 850.40, सब लोग निकालिए, माइनस 248.20। अब देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, ये आंसर सही आ गया ना 248.20। लैटिट्यूड आपका किस में आ गया, प्लस में आ गया PQ का,
डिपार्चर आपका किस में आ गया, माइनस में आ गया। डिपार्चर किस में आया, निगेटिव में आया ना। आपको कोऑर्डिनेट बताए थे, याद है कुछ, याद कीजिए सबको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसमें क्या था, लैटिट्यूड भी प्लस डिपार्चर भी प्लस। इसमें क्या था बताइए, लैटिट्यूड माइनस डिपार्चर प्लस। इसमें क्या था, लैटिट्यूड माइनस डिपार्चर माइनस। इसमें क्या था, लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है, लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस, यानी यहाँ से हम लोग तो श्योर हो गए हैं मेरा जो थीटा होगा वो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो नॉर्थ थीटा ईस्ट में। यहाँ से क्या पता चला कि आपका जो थीटा लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉरी नॉर्थ थीटा वेस्ट। किस में लाई करेगा, नॉर्थ थीटा वेस्ट करेगा ना। थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में। थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ से क्लियर हो गया कैसे, क्योंकि लैटिट्यूड का वैल्यू प्लस में आया, डिपार्चर का वैल्यू माइनस में आया, तो लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस किस में होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो क्वाड्रेंट में और किस में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। अब आपको निकालना है क्या चीज़, अब देखिए आपको निकालना है क्या, ये थीटा का वैल्यू। तो आपको बताए थे कि टेन थीटा, बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ डिपार्चर अब बटे समेशन ऑफ लैटिट्यूड। सिंपल आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, थीटा क्या होगा, हमेशा ये जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है उसी लाइन के इंक्लाइन होगा, तो उसी लाइन के इंक्लाउंड है, तो ये क्या है डिपार्चर, ये क्या है लैटिट्यूड। तो समेशन ऑफ डिपार्चर बटे समेशन ऑफ लैटिट्यूड, या तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लैटिट्यूड। अगर थीटा आपको निकालना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए बताइए, डिपार्चर ऑफ पी क्यू अब बटे लैटिट्यूड ऑफ किसका, पी क्यू का। एकदम समझते जाइए, बहुत इजी है। टेन थीटा, अब बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिपार्चर ऑफ पी क्यू, डिपार्चर ऑफ पी क्यू कितना आ गया 248.20, ये कितना आ गया 229.90। क्लियर। साइन माइनस नहीं लिए हैं, क्यों साइन माइनस नहीं लिए हैं, क्योंकि ये साइन सिर्फ हम किस लिए पता करते हैं, क्वाड्रेंट पता करने के लिए, ठीक है, साइन नहीं लेंगे। अब आइए यहाँ से निकालिए टेन थीटा, बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, या तो हम लोग लिख दें इसको थीटा इक्वल टू कितना, टेन इन्वर्स कितना बताइए 248.20 और डिवाइडेड बाय 229.90। चलिए दिखाइए, भाग दीजिए, कैलकुलेटर सबके पास ही होगा। टेन इन्वर्स, तो शिफ्ट दाब के और टेन को दाबिए, टेन इन्वर्स हो गया कितना 248.20 भागा 229.90, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये आ गया वैल्यू। अब डिग्री वाला डाल दीजिए, 47 डिग्री 11 मिनट 31.24 सेकेंड, ठीक है, 47 डिग्री सबका आना चाहिए। ये आपका आ गया 47 डिग्री 11 मिनट 31.24 सेकेंड। तो लगभग इसको लिख लेते हैं 47 डिग्री 11 मिनट 31 सेकेंड। ये क्या हो गया थीटा, ये थीटा हो गया ना। अब ये थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये बताइए क्वाड्रेंट किस में जाएगा, ये थीटा क्या होगा, तो ये थीटा आ जाएगा नॉर्थ 47 डिग्री, बताइए 11 मिनट 31 सेकेंड किस में, नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा, है ना। अगर इसको हॉल सर्किल बियरिंग में लिखना है तो बताइए WCB में क्या वैल्यू हो जाएगा, इन WCB देखिए एक एकदम पूरा अच्छा बना देते हैं। ये यहाँ से कहाँ से वैल्यू है, ये दिया हुआ है कितना 47 डिग्री 11 मिनट 31 सेकेंड, ठीक है 31 सेकेंड 11 मिनट 31 सेकेंड, 47 डिग्री 11 मिनट 31 सेकेंड। आपको हॉल सर्किल बियरिंग में कहाँ से यहाँ वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा WCB में, तो 360 डिग्री अब माइनस 47 डिग्री 11 मिनट 31 सेकेंड। अब इसको माइनस कीजिए, 360 डिग्री
माइनस आंसर लगभग आपका आ गया कितना 312 डिग्री 48 मिनट 28 सेकेंड 28.76 आ गया 29 मान लीजिए 312 डिग्री 48 मिनट 29 सेकेंड किस में रीडिंग हो जाएगा तो WCB में होगा। तो थीटा हम लोग निकाल लिए। अब PQ का क्या निकालना है लेंथ निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ PQ तो PQ का लेंथ आपको बताए थे इसका लेंथ निकालना है PQ का। तो क्या होगा ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना इसका लेंथ तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर बताइए लेटीट्यूड का स्क्वायर अब प्लस डिपार्चर का स्क्वायर नहीं तो हम लोग लिखेंगे लेंथ इक्वल टू बताइए क्या होगा लेटीट्यूड का स्क्वायर लेटीट्यूड ऑफ PQ का स्क्वायर LPQ मतलब क्या लेटीट्यूड ऑफ PQ का स्क्वायर प्लस डिपार्चर ऑफ किसका PQ का स्क्वायर। तो आइए बताइए कितना होगा लेटीट्यूड ऑफ PQ का लेटीट्यूड कितना है PQ का लेटीट्यूड 229 पॉइंट निगेटिव साइन नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेट को पता क्वाड्रेंट को पता करने के लिए इतना का स्क्वायर प्लस कितना 248.20 इतना का होल स्क्वायर। अब निकालिए कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ PQ हो जाएगा आपका रूट अंडर 229.90 का स्क्वायर प्लस 248.20 का स्क्वायर ना प्लस 248.20 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 338.31 ये क्या है 338.31 जिसमें यूनिट दिया हुआ रहेगा मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ क्या हो गया PQ ये क्या हो गया लेंथ ऑफ PQ 338.31 मीटर 338.31 मीटर। अब इसको अगर क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं कि जो हम बनाए वो चेक मेरा सही है कि गलत है तो अब देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं आपको cos थीटा तो पता है ना इसको अगर चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे तो ये देखिए आपको ये आपका ये L का वैल्यू कितना आ गया 338.31 है ना L का वैल्यू कितना आ गया 338.31 तो यहाँ से क्या निकल गया आपका PQ का लेंथ निकल गया। ठीक है अब PQ का लेंथ निकल गया। अब देखिए आपको लेटीट्यूड निकाल लीजिए। ठीक है ये L पता है अगर हम लोग लेटीट्यूड निकालेंगे तो लेटीट्यूड बराबर क्या होगा अगर चेक करना है तो आप लेटीट्यूड निकाल के देख लीजिएगा ना लेटीट्यूड ऑफ किसका PQ का तो PQ का लेटीट्यूड क्या होगा बताइए L cos थीटा L आपका कितना है 338.31 आ गया इंटू कॉस और थीटा का वैल्यू कौन लेंगे ये लेंगे कि ये क्वाड्रेंट वाला लेना है ना। थीटा का वैल्यू कितना कॉस 47 डिग्री 11 मिनट 31 सेकेंड। अब इसको देखिए कीजिए तो कॉस 47 डिग्री 11 मिनट 31 सेकेंड। ठीक है इतना का वैल्यू हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 338.31 ये लगभग 229.89 आ गया 229.89। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग निकाले थे 229.89 आ गया ना लगभग यही है ना तो इसको नहीं लिख सकते 229.90 आ गया ना। और यहाँ भी देखिए आपका था ना लेटीट्यूड का वैल्यू है ना लेटीट्यूड कितना PQ का 229.90। इसका मतलब क्या है चेक भी कर लिए यानी आप मेरा जो क्वेश्चंस बना हुआ है वो क्वेश्चंस क्या आपका सही बना हुआ है। तो अब एग्जाम में क्या करना है ये फिगर हम आपको जस्ट बताने के लिए समझाए थे। ठीक है सब जगह फिगर नहीं बनाना है आपको क्या करना है अगर इस तरह कोऑर्डिनेट में वैल्यू दिया रहेगा PQ जो भी दिया हुआ है उससे क्या करना है ये लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला कर लीजिएगा लेटीट्यूड का वैल्यू आ गया लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला कर लीजिएगा डिपार्चर का वैल्यू आ गया। साइन देखना है
प्लस आया कि माइनस आया, इस क्वाड्रेंट को आपको याद रखना है हमेशा। ये क्या करना है, हमेशा दिमाग में याद रखना है। यहाँ से आपको क्वाड्रेंट पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। इससे क्या पता चला, लैटिट्यूड प्लस में आया, डिपार्चर माइनस में आया, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में गया, नॉर्थ वेस्ट में। अब थीटा का वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा लगा देंगे, क्या होगा, डिपार्चर बटे लैटिट्यूड। डिपार्चर आपको पता है, लैटिट्यूड पता है, डिपार्चर का वैल्यू लैटिट्यूड का वैल्यू रखे, थीटा का वैल्यू आ गया। अब ये थीटा किस में आ गया मेरा, क्वाड्रेंट बियरिंग में। लेकिन अगर आपको होल सर्किल बियरिंग में भी लिखना है उसको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कन्वर्ट करके होल सर्किल बियरिंग में लिख सकते हैं। थीटा निकाल लिए, अब लेंथ निकालना था, तो लेंथ आपको पता है क्या होगा, लैटिट्यूड का स्क्वायर अब प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। सारा फिगर से भी देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या किए, पी क्यू का लेंथ निकाल लिए। अब पी क्यू का लेंथ निकालने के बाद फिर उसको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो लैटिट्यूड का वैल्यू निकाल लीजिए, और आपने वहाँ पे जो लैटिट्यूड का मान निकाला था, देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब मेरे क्वेश्चंस बना हुआ क्या है, सही है। देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फॉलोइंग आर द लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर फॉर क्लोज्ड ट्रैवर्स ए बी सी डी, फॉर क्लोज्ड ट्रैवर्स ए बी सी डी कंप्यूट द मिसिंग लेंथ एंड WCB ऑफ साइड। क्या कर रहा है, कंप्यूट द मिसिंग लेंथ, यानी मिसिंग लेंथ निकालिए और उसका मिसिंग आपका क्या चीज़, थीटा निकालिए, किसमें, WCB में, यानी होल सर्किल बेयरिंग में। देखिए सारा वैल्यू दिया हुआ है आपका, एक लाइन है AB BC CD DA का, ठीक है, सबका लैटिट्यूड दिया हुआ है, सबका डिपार्चर दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, देखिए लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको क्या बोले थे कि ये आपका देखिए ये कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर जो होगा इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, इसके नीचे होगा ये भी क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड, नॉर्थ साउथ में। अगर आपका क्या है, इसको एक्सिस मान लें, इस साइड में जो है उसको क्या बोलेंगे, डिपार्चर, इस साइड में जो है उसको भी क्या बोलेंगे, डिपार्चर, यानी ईस्ट वेस्ट। ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ। एक्सिस से ऊपर जो होगा इसको प्लस बोलेंगे, यानी जिसका डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ जा रहा है वो प्लस होगा, और जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है वो माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या, जो नॉर्थिंग है वो प्लस में जाएगा, जो साउथिंग है वो माइनस में जाएगा, जो ईस्टिंग में है वो प्लस में जाएगा, और जो वेस्टिंग में है वो माइनस में जाएगा। तो अगर क्वेश्चंस में आपका इस तरह का दे भी दिया है कि ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू क्या है, देखिए -116.10 माइनस में है। इसका मतलब क्या है, ये तो लैटिट्यूड है ना, तो लैटिट्यूड माइनस में है, मतलब किधर है, ये साउथ की तरफ है, साउथिंग होगा ना। अब देखिए यहाँ पे डिपार्चर मेरा क्या है, माइनस दिया हुआ है, तो डिपार्चर माइनस है मतलब ईस्ट की तरफ नहीं, इधर क्या होगा, वेस्टिंग की साइड होगा। क्लियर। दूसरा देखिए BC का जो है लैटिट्यूड क्या है, प्लस में है, +6.80, +6.80, इसका मतलब क्या है, नॉर्थिंग साइड में जा रहा है, तो ये नॉर्थिंग में होगा। ये क्या है, ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या है, ईस्टिंग में जाएगा, डिपार्चर है ना, ये डिपार्चर प्लस में ईस्टिंग में, फिर डिपार्चर प्लस में है तो इधर भी क्या जाएगा, ईस्टिंग में जाएगा, और ये लैटिट्यूड प्लस में है तो ये किधर जाएगा, नॉर्थिंग में जाएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं, आपको ये लिखना नहीं है। यानी एक साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है। आपका जो DA है, इस DA का लेंथ क्या होगा, DA का लैटिट्यूड क्या होगा, DA का डिपार्चर क्या होगा, ये सारा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, और उसका एंगल क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं, लैटिट्यूड का जो लेंथ है इसका क्या होगा बताइए, L, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होगा, तो लेंथ L हो गया, अब क्या होता है L cos थीटा, डिपार्चर क्या हो जाएगा, तो L sin थीटा। तो हम लोग मान लिए हैं कि DA का जो लैटिट्यूड है वो क्या है, L cos थीटा के बराबर है, और DA का जो डिपार्चर है वो क्या है, L sin थीटा के बराबर है। आपको हम बताए थे एक पहला क्या है, कंडीशन एक होता है। अब देखिए हम लोग कंडीशन से आएंगे, तो पहला क्या कहता है कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी लैटिट्यूड का समेशन क्या होना चाहिए, 0। क्यों, ट्रावर्स कैसा है, क्लोज ट्रावर्स है, ए से शुरू किया है, ए पे एंड हो रहा है, यानी ट्रावर्स आपका क्लोज है, तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होगा, 0। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड की अगर बात करें तो लैटिट्यूड का समेशन निकालिए, लैटिट्यूड का समेशन निकालेंगे तो अब देखिए ये दोनों नॉर्थ में है, ये साउथ में है, तो अब क्या करेंगे, नॉर्थ वाला हम पॉजिटिव साइन रखेंगे, साउथ वाला हम नेगेटिव साइन रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम निगलेक्ट कर देंगे साइन को। तो अब देखिए रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, -116.10 प्लस, पहले लैटिट्यूड निकाल रहे हैं ना, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड का सम कीजिए, प्लस कितना होगा 6.80 प्लस कितना होगा 80.50,
इसका प्लस मान लेते हैं, प्लस मान के चल रहे हैं, हमको नहीं पता साइन क्या होगा। अगर निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव होगा, प्लस मान लेते हैं, प्लस एल कॉस थीटा। ये सारा का समेशन क्या होना चाहिए आपका 0 के बराबर, क्योंकि समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है 0 के बराबर। अभी सबको जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, तो ये आपका -116.10 प्लस जोड़िए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जोड़िए सब लोग, 6.80 प्लस 80.50 6.80 प्लस 80.50, यानी ये कितना हो रहा है 87.30 अब प्लस एल कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए एल कॉस थीटा बराबर क्या, ये इधर जाएगा तो प्लस 116.10 अब माइनस 87.30। अब देखिए यहाँ से 116.10 माइनस 87.30, ये वैल्यू आपका आ गया लगभग 28.80। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि एल कॉस थीटा बराबर क्या चीज़ 28.80। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए, तो जिस तरह से समेशन ऑफ लैटिट्यूड किए थे उसी तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0, किस में, तो क्लोज ट्रावर्स में। तो समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0 समझ में आ रहा होगा। समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 किया, ट्रावर्स क्लोज था। समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि ट्रावर्स क्लोज है। तो सारे डिपार्चर को जोड़िए, सारे डिपार्चर को जोड़ेंगे तो साइन को लेके जोड़ना है क्योंकि बेस्टिंग तरफ जा रहा है, तो ये बेस्टिंग है तो माइनस में होगा, -44.40 प्लस लिखते जाइए सब लोग 58.20 प्लस 17.20 अब प्लस इसको प्लस मान लेते हैं एल साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए इसको, ये दोनों को एक साइड जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना है 58.20 प्लस 17.20, सही लिखा है ना, सही है, बराबर ये हो गया -44.40 अब प्लस 75.40 अब प्लस एल कॉस एल साइन थीटा ना, प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू 0। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एल साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, एल साइन थीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी ये क्या चीज़ प्लस 44.40 और माइनस 75.40। तो अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं एल साइन थीटा बराबर क्या चीज़ 75.40 44.40 और माइनस 75.40, ये क्या हो गया -31.00। अब ये माइनस साइन, ये एल साइन थीटा क्या हो गया निगेटिव में, ठीक है, एल साइन थीटा क्या हो गया निगेटिव में, इक्वेशन 2। यहाँ से देखिए हमको साइन क्या पता चला, यहाँ से साइन पता चला कि किस क्वाड्रेंट में मेरा थीटा जाएगा। कैसे पता चला, तो देखिए जो लैटिट्यूड है, देखिए आपका क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर प्लस, लैटिट्यूड क्या चीज़ बताइए माइनस डिपार्चर प्लस, लैटिट्यूड माइनस डिपार्चर माइनस, लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस। देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन में एल कॉस थीटा क्या होता है लैटिट्यूड ना, तो ये जो लैटिट्यूड है ये लैटिट्यूड किस में आ गया प्लस में आ गया ना। यहाँ पे देखिए एल साइन थीटा क्या होता है डिपार्चर, ये डिपार्चर आपका किस में आ गया माइनस में आ गया, डिपार्चर किस में आ गया माइनस में, और ये किस में आ गया लैटिट्यूड प्लस में। तो लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस, इसका मतलब क्या होगा मेरा जो थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा लाइज करेगा कहाँ पे, थीटा लाइज किस में नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई करेगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो इसमें लाई करेगा, तो थीटा कहाँ लाई करेगा नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या हर एक क्वेश्चन के लिए आप इस तरह कीजिएगा, तो ऐसे नहीं करना है, आपको याद है, आपको पता है कि मेरा क्या है
ये नेगेटिव आ रहा है तो किस में जाएगा, डिपार्चर नेगेटिव आ रहा है यानी जाएगा किधर, वेस्टिंग की तरफ। और आपका लेटीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, किधर जाएगा, नॉर्थिंग की तरफ, तो यह नॉर्थ वेस्ट हो गया। सिंपल ऐसे समझिए, डिपार्चर अगर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है यानी किधर जाएगा, वेस्टिंग की तरफ। डिपार्चर पॉजिटिव आता है तो किधर जाता है, ईस्टिंग की तरफ। और लेटीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है नॉर्थिंग की तरफ, लेटीट्यूड माइनस आता है तो किधर जाता है, साउथिंग की तरफ। तो उतना याद नहीं रखना है, सिंपल ये याद रखना है, लेटीट्यूड प्लस आ रहा है यानी किधर जाएगा, नॉर्थिंग की तरफ। डिपार्चर माइनस आ रहा है, किधर जाएगा बताइए, ईस्ट की वेस्ट, वेस्टिंग की तरफ, यानी क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये दिमाग में रखना है, वहाँ भी नहीं लिखना है, ठीक है, वो तो हम समझाने के लिए लिख दिए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, आपने जो इक्वेशन निकाला है 1 2, अब क्या करते हैं 2 और डिवाइड 1 कर देते हैं, 2 में 1 से भाग देते हैं, क्योंकि साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दें एल साइन थीटा अब बटे एल कोस थीटा बराबर कितना। अब यहाँ पे साइन माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो आपको बता दिया कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। सिर्फ क्या लेंगे 31.00 और डिवाइडेड बाई कितना बताइए 28.80। एल से एल खत्म, साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको क्या लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना 31 अब बटे 28.80, 31.00। थीटा बराबर बताइए टेन इनवर्स कितना 31.00 अब भागा 28.80। चलिए दीजिए दीजिए दीजिए, बताइए सब लोग जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, शिफ्ट टेन इनवर्स 31 पॉइंट क्या 00 है ही 31 भागा कितना 28.80, इसको डिग्री में बदल दिए, कितना आ गया, सब लोग का आ गया होगा 47 डिग्री 6 मिनट 24.92 यानी थीटा इक्वल टू आपका आ गया 47 डिग्री 6 मिनट 24.92 सेकेंड, यानी कितना, इसको मान लेते हैं 25 सेकेंड। तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया 42 डिग्री 6 मिनट 25 सेकेंड। तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, नॉर्थ, 47 डिग्री 6 मिनट 25 सेकेंड किधर है, वेस्ट की तरफ। ये थीटा का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका WCB में निकालिए। तो WCB में वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, WCB में अब कितना से घटा देंगे 360 से घटा देते हैं, तो 360 डिग्री और माइनस 47 डिग्री 6 मिनट 25 सेकेंड। अब इसको घटाइए 360 डिग्री माइनस 47 डिग्री 6 मिनट 25 सेकेंड। ये वैल्यू आपका आ गया 312 डिग्री 53 मिनट 35 सेकेंड। किस में आ गया एंगल, WCB में। एक का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है क्या चीज़, अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ गया, यहाँ से आपको ये थीटा, ये क्वाड्रेंट बेयरिंग वाला, ये होल सर्किल बेयरिंग वाला। अब आपको लेटीट्यूड और डिपार्चर का वैल्यू निकालना है। तो बताइए ये जो होगा, यहाँ से हम लोग ये एल कॉस थीटा निकाल लिए, इतना हो गया, एल साइन थीटा ये हो गया, ठीक है। आपका एल कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना क्या था, देखिए लेटीट्यूड किसका, DA का। तो DA का लेटीट्यूड इतना हो गया, DA का डिपार्चर इतना हो गया, कितना 31.00। अब क्या निकल गया, उसका एंगल भी निकाल लिए, थीटा कितना होगा, ये किस में आ गया, क्वाड्रेंट बेयरिंग में आ गया। दूसरा किस में आ गया आपका, हॉल सर्किल बेयरिंग में। तो यहाँ से क्या लिखे, लेटीट्यूड का वैल्यू भी निकाल लिए, डिपार्चर का वैल्यू भी निकाल लिए, ठीक है। लेटीट्यूड क्या हो गया एल कॉस थीटा, तो 28.80 के बराबर। डिपार्चर क्या हो गया एल साइन थीटा, कितना का वैल्यू आ गया माइनस 31.00, माइनस क्या बता दिया तो वेस्टिंग क्वाड्रेंट में है। उसके बाद क्या निकाल लिए हम लोग, थीटा का वैल्यू भी निकाल लिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि कंप्यूट द मिसिंग लेंथ। आपको क्या कर रहा है, लेटीट्यूड तो हम लोग निकाल लिए, लेटीट्यूड का वैल्यू इतना आ गया, डिपार्चर का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंप्यूट द मिसिंग लेंथ। तो मिसिंग लेंथ अभी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ क्या निकालना है, WCB निकाल लिया है। अब मिसिंग लेंथ निकालना है, यानी लेंथ ऑफ किसका, DA का। तो बताइए लेंथ ऑफ DA क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं लेंथ ऑफ DA। तो लेंथ ऑफ DA बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बताइए अंडर रूट क्या चीज़, DA का क्या चीज़, लेटीट्यूड का स्क्वायर, प्लस क्या चीज़, DA का जो है वो DA का डिपार्चर का स्क्वायर। तो बताइए DA का लेटीट्यूड कितना है,
डी ए का लेटीट्यूड कितना है, डी ए का लेटीट्यूड कितना है आपका 28.80। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 28.80 का स्क्वायर प्लस इसका डिपार्चर कितना है 31.00 का क्या चाहिए स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिए, नेगेटिव क्योंकि साइन बताता है। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको निकालते हैं, अंडर रूट कितना है 28.80 का स्क्वायर प्लस कितना है 31.00 का स्क्वायर प्लस 31.00 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपका आ गया 42.31। सब लोग का आ जाना चाहिए 42.313 मीटर। ये क्या हो गया डी ए का लेंथ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए डी ए का लेंथ भी निकाल लिए हैं। अब आपको अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। आपको एल पता चल गया, अब एल पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए एल पता चल गया ना, तो एल पता चल गया तो अब इसको चेक करना है तो यहाँ से चेक कीजिए। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लेटीट्यूड इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेटीट्यूड इक्वल टू आपका होना चाहिए एल कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा कौन सा लेते हैं, क्वाड्रेंट बियरिंग का, नॉट होल सर्किल बियरिंग का। एल आपका कितना आ गया 42.313 इंटू कॉस, बताइए थीटा का वैल्यू कितना आ गया 47 डिग्री 6 मिनट 25 अब इसमें रखते हैं अगर 42 पॉइंट इतना अगुना कॉस ना कितना 47 डिग्री 6 मिनट 25 सेकेंड। ये लगभग आ गया आपका 28.79 लेटीट्यूड का डी ए का लेटीट्यूड देखिए ना 20.80 है ना, तो 28.79 इसको लगभग क्या लिख सकते हैं 28.80। ये क्या आ गया लेटीट्यूड आ गया। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये चेक भी हो गया। तो आपको चेक नहीं करना है एग्जाम में, क्या करना है यहाँ तक वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चंस का क्या हो गया डील हो गया। तो इस तरह से क्या देखें कि दो टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको होमवर्क करना है। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को क्या करना है प्रैक्टिस करना है, घर पे बनाना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बेस्ड पे बता दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि अगर बियरिंग दिया हुआ है तो उससे लेटीट्यूड और डिपार्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स एम एन आर लेंथ एज, जो दिया हुआ आपका एम एन रेन का कोऑर्डिनेट का लेंथ दिया हुआ है, आपको इसका लेंथ निकालना है। लेंथ का आंसर आपका क्या है ये है, इसमें थीटा नहीं निकालना आपको बोल रहे हैं, सिर्फ लेंथ निकालने के लिए लेंथ का वैल्यू ये आपका आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट सी एंड डी आर एज फॉलोज। सी और डी का नॉर्थिंग ईस्टिंग मतलब क्या चीज़ लेटीट्यूड, और ये क्या होगा ईस्टिंग मतलब डिपार्चर में। तो लेटीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, डिपार्चर का भी वैल्यू दिया हुआ है। कहीं पे एन भी लिखा रहेगा, ई भी लिखा रहेगा, कहीं लेटीट्यूड लिखा रहेगा, कहीं डिपार्चर लिखा रहेगा, कहीं कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा। समझ आइए ये क्या है, ये लेटीट्यूड है, ये डिपार्चर है, ये लेटीट्यूड है, ये डिपार्चर है। उसी तरह आप माइनस करते जाइएगा डी से सी, ये जैसे प्रोसीजर था सब करते जाइए। इसका निकालिए लेंथ और बियरिंग, तो आपका बियरिंग लगभग इसके बराबर आएगा, लेंथ आपका ये आएगा। ये आंसर हो गया आपका किसका, इस क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। तो इस तरह से पूरा बनाइए। अगर ये क्वेश्चन आपके बन जाता है तो 100% आप ये चीज़ समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये कोऑर्डिनेट बेस्ड पे बना लिए, और आपका अगर क्वाड्रेंट बेस्ड पे हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।